सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। अथ तृतीयः पादः। अर्चिरादिना तत्प्रथितेः वायुम् अब्दाद् अविशेष विशेषाभ्यां तडितोधि वरुणः संबंधात् आतिवाहिकास्तल्लिंगात् उभय व्यामोहात् तत्सिद्धेः वैद्युतेनैव तत्तच्छ्रुतेः कार्यं बादरीरस्य गत्युपपत्तेः विशेषितत्वाच्च सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् स्मृतेश्च परम जैमिनीर्मुख्यत्वात् दर्शनाच्च न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः अप्रतिकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयता अदोषात् तत्क्रतुश्च विशेषं च दर्शयति। ओम। चलिए वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं हम। और ये अर्ची के माध्यम से जो मोक्ष को जाता है, मोक्ष पद को जाता है जो साधक, तो उसका यहाँ पर बता रहे हैं वर्णन कि वो कैसे जाता है। तो इन्होंने उसकी एक सीक्वेंस बताई थी, एक क्रम बताया था उसका, कि पहले ये अर्ची को प्राप्त करता है, रश्मि को प्राप्त करता है। रश्मि का मतलब है रश्मि जितने प्रकाश को प्राप्त करता है। और यहाँ पर स्थूल रश्मि भी लिया गया, दोनों ही बातें हैं। रश्मि से फिर दिन के प्रकाश को, दिन से फिर शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से षण्मास, षण्मास से संवत्सर, संवत्सर से फिर आदित्य, और आदित्य से चंद्रलोक, चंद्र से फिर विद्युत, विद्युत से फिर अमानव होकर के उनको आगे ले जाता है, आतिवाहिक शरीर है ना। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ बीच में इन्होंने फिर एक प्रसंग उठाया कि कहीं कहीं जो है वायु शब्द का भी वर्णन है। बृहदारण्यक में ही बताया इन्होंने, यदा वै पुरुषो अस्मान् लोकात् प्रैति स वायुमागच्छति। तो वायु को कहाँ आप इसका विनियोग करेंगे, कहाँ इसका उपसंहार करेंगे। तो इन्होंने कल बताया था कि ये जो है वायु लोक को हम लेंगे संवत्सर के बाद, आदित्य से पहले और संवत्सर के बाद वायु का उपसंहार कर लेना चाहिए। संवत्सर आदित्ययोः मध्ये वायुम पदम उपसंहर्तव्यम, संवत्सरात् वायुम वायोः आदित्यम इति। तो आगे फिर इन्होंने कहा कि केवल वायुलोक ही नहीं है, वायुलोकस्य उपसंहारस्तु उक्तः, परंतु स एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकमागच्छति, वायुलोकम, वरुणोलोकम। तो ये तो बहुत सारे लोक हैं आगे। तो इनका आप कुत्र सन्निवेश कार्य, इनका सन्निवेश कहाँ करेंगे। तो फिर बताया कि तडितोधिवरुण संबंधात, विद्युत से आगे वरुण लोक का संबंध, क्योंकि वरुण लोक का हम उपसंहार कर देंगे क्योंकि संबंधात, परस्पर इनका संबंध होने से। तो इसका इन्होंने एक प्रमाण दिया था छांदोग्य उपनिषद का, विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति। क्योंकि चमक रहा है, गरज रहा है तो बरसेगा, बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि इनका आपस में संबंध है। तो वरुण लोक तो क्या बताया इन्होंने, तड़ित, विद्युत से आगे आएगा, और उसके आगे फिर ये लोक भी आ जाएंगे।
इंद्रलोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक आदि। एवं विद्युतो अनंतरम वरुण लोकः तत्संबद्धो अग्रिमो वर्गश्च उपसंहर्तव्य। तो ये तीसरे अध्याय की जो अंतिम पंक्ति है उसमें इन्होंने कहा कि ये विद्युत के बाद आ जाएगा वरुण लोक, और फिर वरुण लोक से संबद्ध जो अगले बताए यहाँ पर आदित्य लोक, इंद्रलोक, प्रजापति, ब्रह्मलोक आदि, ये क्रमशः यहीं आ जाएंगे। अग्रिम लोक वरुण लोक है, तत्संबद्धो अग्रिम वर्गश्च उपसंहर्तव्य, उसका उपसंहार यहाँ पर कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं आतिवाहिका तल्लिंगात। ये अर्ची आदि जो हैं ये आत्मा की आतिवाहिका हैं, क्योंकि आत्मा जो है ना ये अपने आप में इतना समर्थ नहीं है कि ये एक लोक से दूसरे लोक को या एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सके। जब ये इस संसार में रहता है तो एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाने के लिए इसको सूक्ष्म शरीर चाहिए, तो सूक्ष्म शरीर पर आरूढ़ होकर के ही ये जा सकता है, अपने आप नहीं जा सकता है। और क्योंकि जब ये मुक्त हो गया तो सूक्ष्म शरीर तो है नहीं अब इसके पास, तो फिर इसका अतिवहन करने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है ईश्वर की तरफ से कि ये अर्ची आदि इसको एक लोक से दूसरे लोक ले जाते और फिर जाकर के ये सीधा ब्रह्म लोक में फिर ये ब्रह्म के आश्रय से रहता है, तो उसके माध्यम से ये इधर उधर जाता है, आनंद को प्राप्त करता है। अपने आप में कुछ भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं है आत्मा, ये इससे पता लग रहा है। तो ये कहा ये आतिवाहिका है, ये इसको ले जाने वाली ये अर्ची आदि उस आत्मा की आतिवाहिका है। ते एते अर्च्यादयो देवयान मार्गे ब्रह्मोपासकानां मोक्ष प्राप्तये संति आतिवाहिका। ये जो अर्ची आदि जो हैं ये देवयान मार्ग में जो ब्रह्मोपासक जाते हैं उनको मोक्ष प्राप्त है, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए आतिवाहिका संति, आगे आगे बढ़ाने वाली, अपने आप ही खोल रहे हैं। अतिवाह, अतिवाह का अर्थ है अबाध प्रवाह, जिसके बीच में कोई बाधा ना आए, उसी को ही कहा अग्रे अग्रे गमन प्रवाह, आगे आगे गमन का प्रवाह, उसको आतिवाह कहते हैं। और तत्र भवा आतिवाहिका, तो अग्रे अग्रे गमन प्रवाह में होने वाले जो हैं उनको आतिवाहिका कह दिया। उसको ही कहा प्रेरयितारः श्रुति क्रमाः सन्ति। ये क्या है? प्रेरयितारः, उसको आगे आगे प्रेरणा देते रहते हैं। तो जैसे कभी महाराज जी जाते हैं तो एक जिले की वो जो पुलिस आती है तो वो पहले जैसे हरिद्वार की पुलिस यहाँ से शुरू होगी तो फिर आगे यहाँ से निकले तो वो तैयार मिलेंगे मुजफ्फरनगर वाले, तो ये फिर उसको कह करके कि लो अब आप आगे बढ़ाओ इनको, तो उनको सुपर्द करके वो फिर लौट आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अर्ची जो है वो शुक्ल पक्ष को सौंप करके उनको प्रेरणा देके अब आप इसको आगे ले जाओ, फिर शुक्ल पक्ष उसको सौंप देगा षण्मास को, फिर वो उसको सौंप देगा संवत्सर को। तो ऐसे ये एक आगे आगे उस प्रवाह को निर्बाध गति से आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए कहा प्रेरयितारः, ये सब प्रेरक हैं। श्रुति क्रमाः सन्ति, शरण क्रम है, ये आगे आगे सरकाते रहते हैं इस आत्मा को। कैसे? नदी तरंगाः इव, सूर्य रश्मय इव और विद्युत धारा इव, इव शब्द सबके साथ। नदी की तरंग के समान है ये आतिवाहिक, और सूर्य की रश्मियों के समान हैं, और विद्युत की धारा की तरह से हैं ये। क्योंकि ये सब क्या करते हैं? प्रवाह को आगे आगे बढ़ाते हैं। न ही मार्ग चिन्हानी, और कह रहे हैं इस मार्ग पे जाने के लिए कोई चिन्ह नहीं है कि कैसे कैसे जाएगा, वहां पर कोई मील के पत्थर नहीं गड़े हुए हैं। तो अपने आप तो कोई जा भी नहीं सकता है। जो इस कार्य में लगे हैं, इस अतिवाहन के कार्य में जिनकी ड्यूटी है, वो शक्तियां ही वहां पर ले जा सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल अनदेखा अनजाना स्थान है ये, कोई देखा हुआ थोड़ी इस आत्मा का ब्रह्मलोक आदि, तो कैसे गति करे ये, कहाँ जाएगा? तो ये व्यवस्था ही इसको लेकर के जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल किसी नए व्यक्ति से मिलना है, किसी सीएम से, पीएम से, राष्ट्रपति से, तो हमें थोड़ी पता है उनके ऑफिस का, तो उनकी एक व्यवस्था है। उस एक स्थान में जाने के अधिकारी जब हम बन जाते हैं तो उसके बाद वो स्वयं आगे से आगे लेकर के जाते हैं।
कि अब आप यहाँ बैठिए, अब आप इस सवारी पे आरूढ़ हो जाइए, ऐसे वो लेके जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इस मार्ग के कोई चिन्ह नहीं है, न च आवास स्थानी, आवास स्थान भी नहीं है कि बीच में कहीं रुक जाएं आराम कर लें, और भोगमयानी व न लोकवत संति, और कुछ खाने पीने की भोग करने के भी स्थान नहीं है इस मार्ग में लोक के समान। तो जैसे लोक में कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कुछ आवास स्थान बने होते हैं, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, फिर कुछ खाने पीने की दुकानें होती हैं, रास्ता जो है वो उस पर लिखा हुआ होता है तो पता होता है कि हम किधर जा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। कथम तल्लिंगात, आतिवाहिकत्व लिंगात, कैसे पता लगा? बोले ये जो आतिवाहिक एक कार्य वो पूरा प्रोटोकॉल लगा रखा है, इससे ही पता लग रहा है। नहीं तो व्यक्ति खुद ही ढूंढते 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 चलते चलते पूछते पूछते पहुंच जाता वहां पर क्योंकि ये लगा, इससे पता है कि ऐसा वहां पर कोई आवास स्थान या भोग का स्थान नहीं है। तत्र लिंगम उच्यते, तो उसके लिए कह रहे हैं, उसका लक्षण ये है, चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति। तो ये सारा आतिवाहिक का ही एक क्रम बताया है कि ये चंद्रलोक को पहुंच गया, वहां से विद्युत को, और विद्युत के बाद फिर कोई तत् अमानव पुरुष, अमानव पुरुष है, एक अमानव शक्ति है, स एनान ब्रह्म गमयति, ये इन आत्माओं को ब्रह्मलोक तक ले जाती है। एतान अर्ची आदीन अवलंब्य स सद्य एव आदित्यम गच्छति, और बोले इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता है। इन अर्ची आदि का आलम्बन लेकर के सद्य, तुरंत ही, अद्य तो आज होता है, सद्य तो अभी, इसी क्षण, तो ये उसी क्षण आदित्य को पहुंच जाता है, उसमें समय नहीं लगता है। यथा ही उक्तम, उसके बारे में ये कहा है, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतै एव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, इस शरीर से निकल करके एतै एव रश्मि भी, ये जो रश्मि आदि का क्रम बताया ना, इनके द्वारा ही ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर जाता है वो। और उसमें टाइम कितना लगता है? स यावत क्षिपेत मनसा तावत आदित्यम गच्छेत, जब तक कि हम अपने मन को इधर से उधर लगाते हैं तो एक क्षण का भी कई 100वां हिस्सा होता है वो। तो बस इतनी देर में ये अस्मात् शरीरात उत्क्रामति, इस शरीर से ये कहाँ चला जाता है? आदित्य लोक में पहुंच जाता है। ओम जी, ये इन्होंने कहा जैसे चंद्रमा श्लोक से फिर विद्युत, और विद्युत से फिर अमानव जो पुरुष है वो ले जाते हैं ब्रह्म तक, ब्रह्मलोक तक। तो मतलब जैसे एक मनुष्य में मानते हैं कि चेतना शक्ति आत्मा है, जीवात्मा बोले, फिर एक परमेश्वर है, फिर एक और कोई अमानव पुरुष है, ऐसे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आतिवाहिक ये जो प्रोटोकॉल है, इसी में ही एक शक्ति, आदित्य भी एक शक्ति है, रश्मि भी एक शक्ति है, सन्मास भी एक शक्ति है, ऐसे ही ये भी एक शक्ति है। इसका एक विशेष दिया ना, विशेषण अमानव। हाँ, बस उसकी संज्ञा कर दी इन्होंने ऐसे, तो ऐसा कुछ कोई पुरुष जैसा नहीं है मतलब। तो ये इतनी जल्दी से, माने मन को आप इधर से उधर लगाएं, इतनी देर में तो ये आदित्यम गच्छेत, आदित्य लोक को पहुंच जाता है। एतावद् वै लोक द्वारम विदुषाम प्रपदनम, और कह रहे हैं फिर इन सब के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाता है? लोक द्वारम माने ब्रह्मलोक द्वार में पहुंच जाता है। ब्रह्मलोक द्वारम विदुषाम प्रपदनम, विद्वानों के चलने का मार्ग है ये। तो इस मार्ग से ऐसे ये ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। क्षणेन, एक क्षण में, मानस स्फुरण कालेन एव, माने मन का जो स्फुरण होता है इतने काल में, स आदित्य पर्यंतम अर्ची आदीन अतिक्रामति, तो वो आदित्य लोक में पहुंच जाता है। अर्ची आदि इन सब का अतिक्रमण करके इनके माध्यम से आदित्य लोक में पहुंच जाता है। तदित्थम कथम अर्ची आदि नाम मार्गम मार्ग चिन्हत्वम भोगमया आवास स्थानत्वम च प्रतिषेधति। तो जब वो इतनी जल्दी पहुंच जाता है, तदित्थम, तो इस प्रकार से, कथम अर्ची आदि नाम मार्ग चिन्हत्वम, तो फिर वहां पर मार्ग चिन्ह करने की भी आवश्यकता क्या है? क्योंकि देखने का समय कहाँ है,
मन का स्फुरण हो इतनी देर में तो वहां पहुंच गया। तो यदि लगे भी हो कहीं चिन्ह तो इसको देखने का टाइम भी तो नहीं है, और आवास स्थान आदि बनाए भी तो इसके पास रुकने का टाइम है ही कहाँ। मन का स्फुरण तो बहुत शीघ्र होता है ना, इतनी अति शीघ्र गति से तो ये वहां पहुंच जाता है। हाँ, इंद्रियां शरीर नहीं है, इसलिए इसको जरूरत भी नहीं है विश्राम आदि की। तदित्थम कथम अर्ची आदि नाम मार्ग चिन्हत्वम भोगमय आवास स्थानत्वम च प्रतिषेधति। तदित्थम कथनम, सॉरी। तो इस प्रकार का ये जो कथन है ना, ये इसीलिए है कि इन सब का प्रतिषेध, इसीलिए प्रतिषेध कथन इसीलिए है क्योंकि ये बहुत शीघ्र पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अर्ची आदि या मार्ग चिन्हत्व या भोगमय आवास स्थान आदि का जो प्रतिषेध कहा है, ये कथन किया है, ये इसी कारण से किया है। वस्तुतः ते अर्ची आदयो बाह्य दृष्टया तेजस तरंगा। अब ये इनका स्वरूप क्या है, जो हम जिनको देखते हैं सूर्य से आने वाली रश्मियां, ये वही रश्मियां हैं या कोई और रश्मियां हैं, तो वो इनका स्वरूप बता रहे हैं। अब ये वस्तुतः ते अर्ची आदयः बाह्य दृष्टया तेजस तरंगा, बोले वास्तव में ये जो अर्ची आदि हैं बाह्य दृष्टि से तो क्या देखते हैं हम इनको, तेजस तरंगा। आभ्यंतर दृष्टया सूक्ष्म शरीर वर्तिनो मानस तरंगा वक्तुम शक्यन्ते। लेकिन सूक्ष्म रूप से ये कैसी हैं, आभ्यंतर दृष्टि से कैसी हैं ये, सूक्ष्म शरीर वर्तिनो मानस तरंगा। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है उसकी जैसी ही सूक्ष्म है ये। माने स्थूल दृष्टि से देखें तो यही रश्मियां हैं जो आदित्य से आ रही हैं, पर इनके अंदर भी इनकी सूक्ष्मता देखें। जैसे हम आत्माओं का एक तो ये स्थूल शरीर है, तो इसको देखा जा सकता है, जैसे सूर्य की रश्मि को देखा जा सकता है। फिर एक इस स्थूल के अंदर सूक्ष्म शरीर, उसको नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे ही ये जो रश्मियां हैं, ये जो ले जाने वाली हैं, ये स्थूल रश्मियां नहीं, इनके भी अंदर जो सूक्ष्म रश्मियां हैं वो लेके जाती हैं। तो ये कहा बाहर से तो ये तेजस तरंग है, आभ्यंतर दृष्टया सूक्ष्म शरीर वर्ती न मानस तरंगा वक्तुम शक्यन्ते। इनको हम मानस तरंग कह सकते हैं। एक तेजस तरंग हो गया, एक मानस तरंग हो गया। तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी ऐसा ही है, मानस तरंग जैसे ही। यथाच लिंगम दृश्यते, तो जैसे कि इनके बारे में कहा है, जैसे देखा जाता है तत्रैव, वहां पर छांदोग्य उपनिषद में ही कहा इनके बारे में, विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति। बोले ये जो अमानव पुरुष है ये कैसा है, विद्युत जैसे है, और स एनान ब्रह्म गमयति, ये इनको ब्रह्मलोक तक लेकर के जाता है। तत्र अर्ची आदि क्रमे अंतिमम वस्तु विद्युत। तो ये अर्ची आदि का जो क्रम बताया है उसमें अंतिम वस्तु क्या है, विद्युत है। तया तु तेजसत्वम लक्ष्यते अवलंबने, और विद्युत क्या है, विद्युत के द्वारा तेजसत्वम लक्ष्यते, तेजस्त्व ही तो लक्षित होता है विद्युत के द्वारा, उसका तेज का ही अवलंबन लेकर के ही इसका अस्तित्व है तेजस का। तथा बृहदारण्यक श्रुतौ, जैसे कि बृहदारण्यक में कहा, पुरुषो मानसः, मानस पुरुष। मानस पुरुष का मतलब है मानस देह उक्त, और सच सूक्ष्म देह। मानस देह क्या होता है, सूक्ष्म देह ही होता है। हमारे मन का जो विचार है वो क्या होता है, सूक्ष्म ही होता है ना स्वरूप से। तो ऐसे है ये। पुरुषो मानस का मतलब क्या है, मानस देह उक्त। पुरुषो मानस माने मानस देह वाला, और मानस देह क्या है, सूक्ष्म देह। आतिवाहिकः सूक्ष्म देह सांख्य शास्त्रे वर्णितः। और बोलिए जो आतिवाहिक जो है इनका देह कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, ये सांख्य शास्त्र में भी वर्णित है। वहां पर कहा न स्थूलम, न स्थूलम इति नियम आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। तो ये 5वें अध्याय का 103 नंबर सूत्र है सांख्य दर्शन का। न स्थूलम, ये स्थूल नहीं है ये शरीर, ये जो आतिवाहिक हैं ये स्थूल नहीं है।
न स्थूलम इति नियमः, कोई स्थूल वस्तु उसके साथ नहीं जाती है, यही नियम है। आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्, तो पहली बात तो ये है कि स्थूल शरीर तो जाता ही नहीं है, और स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म भी नहीं जाता है, तो क्या जाता है? तो बोले वहां पर आतिवाहिकस्य विद्यमानत्वात्, क्योंकि आतिवाहिक एक प्रक्रिया, एक शरीर वहां पर विद्यमान है, तो इसलिए ये कोई भी शरीर यहाँ से जाते नहीं है आत्मा के साथ। जब वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तब ब्रह्मोपासका आत्मान कथम आतिवाहिकै आरुह्यमाना ब्रह्मादि गच्छन्ति कुतो न स्वतंत्रा गच्छेयुः यतः ते चेतनाः सन्ति। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्रह्म उपासक आत्माएं हैं, आत्मान है मतलब बहुवचन, आत्मा आत्मानो आत्मान है, ये जो ब्रह्म की उपासना करने वाली जो आत्माएं हैं, कथम आतिवाहिकई आरुह्यमाना ब्रह्म अधिगच्छन्ति, तो ये बोले इस आतिवाहिक में आरूढ़ होकर के ही ब्रह्म को क्यों जाते हैं। कुतो न स्वतंत्रः गच्छेयु, स्वयं स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चली जाती हैं ये, क्योंकि यतः ते चेतनाः सन्ति, क्योंकि वो तो चेतन है और उनको पता है कि अब हमें ब्रह्मलोक को जाना है, तो ये इन सब का सहारा लेकर के क्यों जाती हैं, स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चले जाती हैं, तो चेतन है, अपने आप ही चले जाएं ब्रह्मलोक को। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्रुच्यते उभय व्यामोहात् तत्सिद्धेः, बोलिए जाएगा कैसे, ये तो जा ही नहीं सकता है ना बिना किसी के सहारे, या तो ये आत्मा स्थूल इंद्रियों के सहारे से अवलंबन से रहता है, या तो सूक्ष्म शरीर के अवलंबन से रहता है, और वो दोनों है नहीं। उभय व्यामोहात, दोनों प्रकार की इंद्रियों का व्यामोह होने से वो तो दोनों छूट गई, वो तो दोनों नष्ट हो गई इसके लिए, इसलिए तत्सिद्धे है, जो आतिवाहिक शरीर है उसकी सिद्धि होती है। देहात उत्क्रममाणानाम यानी साधन भूतानि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च तेषाम उभयेषाम व्यामोहः, व्यामोह को खोला सम्मूर्छनम भवति, बोले ये देह से उत्क्रमण करते समय, जब ये मुक्त आत्मा इस शरीर से उत्क्रमण कर रहा है, तो यानी साधन भूतानि, जो भी साधन भूत इसकी इंद्रियां थी, चाहे वो कर्मेंद्रियां थी या ज्ञानेन्द्रियां, जिनके आश्रय से ये आत्मा रह रहा था, तो तेषाम उभयेषाम व्यामोह, उनका तो व्यामोह हो जाता है। व्यामोह को खोला सम्मूर्छनम भवति, सम्मूर्छन मतलब इकट्ठी हो जाती है वो ऐसे आकर के, अभी तो जैसे शरीर में अलग अलग हैं, और सम्मूर्छन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, क्योंकि वो अपने अपने उसमें मिल गई ना, तो प्रकृति में प्रकृति बन गई, अब वो अलग अलग नहीं रही, तो उनका सम्मूर्छन हो गया। सम्मूर्छनम भवति तदानीम ते आत्मानः संपिंडित इंद्रिय ग्रामः सन्तः किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति, तो ये जब सम्मूर्छित हो गई, एकत्रित हो गई ना, तब तदानीम, तब ते आत्मानः, तब इन आत्माओं को संपिंडित इंद्रिय ग्रामः सन्तः, ये इंद्रिय ग्राम कैसे हो गए, पिंडीभूत हो गए, एक ही जगह इकट्ठे हो गए, ये सम्मूर्छन का मतलब है। पहले तो अलग अलग थे, आंख ज्ञानेन्द्रियां अलग, कर्मेंद्रियां अलग, ऐसे ऐसे इनकी व्यवस्था थी, और जब इनका काम पूरा हो गया तो बोले अब तुम अपने कारण में लीन हो जाओ, तब ये संपिंडीभूत हो गई। अब नहीं पता कि कौन सी यहाँ पर नेत्र इंद्रिय है, कौन सी कर्णेंद्रिय है, कुछ नहीं पता है। तो संपिंडित इंद्रिय ग्रामः सन्तः, संपिंडित इंद्रिय ग्राम होते हुए किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति, क्योंकि अलग है ही नहीं ना कुछ वहां पर। आंख इंद्रिय यदि अलग हो तो वो देखने का काम करे, रसन इंद्रिय यदि अलग रहे तो वो चखने का काम करे, ये तो सब संपिंडीभूत हो गए, तो कुछ भी कार्य ये आत्मा का कर नहीं सकते हैं, असक्षम हो जाते हैं फिर ये। किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति तस्मात् तेषाम आतिवाहिकानाम सिद्धिर वांछनीय, तो इसलिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना जो आत्मा का आगे, उसको आगे आगे प्रवाहित करे, आगे आगे उसको बढ़ाए, प्रेरणा दे, तो कोई तो होना ही चाहिए वहां पर। तो इसलिए इनकी सिद्धि, आतिवाहिकों की सिद्धि वांछनीय है, वो तो चाहिए हमें। अतः युक्तम
उक्तम, इसलिए ये ठीक ही कहा है कि ये जो आतिवाहिक प्रोटोकॉल है ये इस आत्मा को आगे आगे लेकर के जाता है। वैद्युतेन एव ततस्तच्छ्रुतेः, कह रहे हैं इसलिए वैद्युतेन एव, अर्ची आदि जो तेज धर्म हैं, तेज के धर्म हैं, उनके द्वारा ही, वैद्युतेन एव ततः, इस कारण से, किस कारण से, ये इसकी तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां इसके पास है नहीं, और आत्मा को कोई तो आलम्बन चाहिए वहां जाने के लिए, ततः इस कारण से, वैद्युतेन एव तच्छ्रुतेः, अर्ची आदि जो तेज के धर्म हैं उनके द्वारा ही ये आत्मा जाता है, ऐसा सुना जाता है। ततः वैद्युतेन एव ततः तद ऊर्ध्वम उभय व्यामोहाद अनंतरम, ततः का मतलब है दोनों प्रकार की इंद्रियों का व्यामोह हो जाने से, सम्मूर्छन हो जाने से, ते आत्मानः, वो जो मुक्त आत्माएं हैं वो वैद्युतेन, तेज धर्मेण, विद्युत के द्वारा, जो कि तेज का धर्म है उसके द्वारा, वैद्युतेन तेज धर्मेण ही वर्तमाना ब्रह्मलोकम मोक्षम गच्छन्ति, वो ब्रह्मलोक को अर्थात मोक्ष को जाती हैं या इसको ले जाती हैं। तच्छ्रुते, ये श्रुति का प्रमाण है, जो छांदोग्य उपनिषद में कहा विद्युत विषयक श्रुति वचनात्, विद्युत विषयक श्रुति का वचन होने से, कैसे, चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति, चंद्रलोक से ये विद्युत को जाते हैं और विद्युत से फिर वो जो अमानव पुरुष है, स एनान ब्रह्म गमयति, वो इनको ब्रह्म तक लेकर के जाता है। कार्यम बादरी रस्य गत्युपपत्तेः, कार्यम बादरी, बादरी आचार्य मानते हैं अस्य कार्यम, ये जो विद्युत या तेज धर्म वाला जो ये आतिवाहिक है, ये इसको लेकर के जाते हैं, इनका कार्य है ये। अस्य गति उपपत्तेः, ब्रह्मलोक, मतलब यहाँ पर ये है कि भाई ये जो ब्रह्मलोक है ये वास्तव में ही कोई फिजिकली ऐसा कोई लोक है जैसे पृथ्वी लोक है ऐसे है, या फिर ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, और जब ये इंद्रियों से मुक्त हो गया, सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो गया, तो ब्रह्म यही है ना, तो कहीं भी जाने की क्या जरूरत है, तो यही वो ब्रह्म मिल गए। ब्रह्म तो एक ही जैसा है सब जगह, ऐसे थोड़ी है कि कहीं और यहाँ कुछ अलग है और कहीं और लोक में जाए वहाँ कुछ अलग ब्रह्म होगा। तो ये वास्तव में ये है कि नहीं है, ये कोई कार्य लोक है, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जैसे पृथ्वीलोक कार्यलोक है ना, कार्यलोक माने जिसको, जिसका कोई कारण है, जिसको बनाया गया है, तो ऐसा कोई कार्यलोक है या ये कल्पना की जा रही है केवल, बस यही आत्मा मुक्त हो गया, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और यहीं की यहीं वो ब्रह्म मिल गया। तो बादरी आचार्य ऐसे मान रहे हैं कि ये कार्यलोक है, पृथ्वी लोक की तरह से ही ब्रह्मलोक भी कार्यलोक है। क्यों? गत्युपपत्ते है, गति की उपपत्ति होने से। यदि यही होता तो फिर गति करने की क्या जरूरत है रश्मि आदि के माध्यम से, तो बोले गति की उपपत्ति होने से ये पता लग रहा है कि ये कोई कार्यलोक है, पृथ्वी लोक की तरह से। यच्च उक्तम उभय व्यामोहात अनंतरम, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा कि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों का व्यामोह होने के बाद वैद्युतेन तेजो धर्मेण प्रेयमाणाः आत्मनः ब्रह्म गच्छन्ति, तो इन दोनों प्रकार की इंद्रियों का सम्मूर्छन होने के बाद विद्युत के द्वारा अर्थात तेज धर्म के द्वारा या आतिवाहिक प्रोटोकॉल के द्वारा प्रेयमाणाः आत्मानः, जो प्रेयमाण आत्माएं हैं वो ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त होती हैं। तो उसके बारे में बताया चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति, अत्र ब्रह्म गंतव्यम उक्तम। तो अब ये एक और बात कह रहे हैं कि ब्रह्म अलग है और ब्रह्म लोक अलग है। बोले ये जो वचन है ना स एनान ब्रह्म गमयति, तो यहाँ पर ब्रह्म लोक नहीं है, ब्रह्म है। तो एक जो परात्पर ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है वो तो अलग है,
और ब्रह्मलोक अलग है। तो बोले यहाँ पर अत्र ब्रह्म गंतव्यम उक्तम, यहाँ तो ब्रह्म को गंतव्य बताया गया है। तन्न परम ब्रह्म परमात्मा, तो ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये परब्रह्म परमात्मा? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है ही, तो ये सब उसको ब्रह्म तक ले जाती हैं, ये जो कहना है तो ये तो बन ही नहीं पाएगा ना, परब्रह्म के लिए तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि परब्रह्म तो वहां थोड़े ही है, वहां भी है लेकिन यहाँ भी है। तो ये ब्रह्म का मतलब है, ब्रह्म गमयति का मतलब क्या है? ब्रह्म लोकम गमयति, ये है। तन्न परब्रह्म परमात्मा किंतु ब्रह्मलोकाख्यम कार्यम अस्ति इति, वो ब्रह्म गमयति का मतलब क्या है? ब्रह्मलोकाख्यम, ब्रह्मलोक नाम का जो कार्य जगत है, कार्य लोक है ब्रह्मलोक, उसके बारे में कह रहे हैं। इति बादरी आचार्य मन्यते, ऐसा बादरी आचार्य व्यास आचार्य ऐसे मानते हैं कि अलग से लोक है ये। कुतः अस्य गत्युपपत्तेः, अस्य यथोक्तस्य ब्रह्मणो, ये कहा हुआ जो ब्रह्म का, ब्रह्मलोकस्य गमनोपदेशः उपपत्तुम अर्हति, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल उसको ब्रह्म तक लेकर जा रहा है, तो ये कहना तो ब्रह्मलोक के लिए ही हो सकता है। न सर्वगतस्य परब्रह्मण, सर्वव्यापक उस परब्रह्म के लिए तो ये प्रोटोकॉल का कथन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गति कहीं हो रही है, इसका मतलब उसका यहाँ ग्रहण नहीं है, बल्कि किसी कार्य जगत, कार्य लोक, ब्रह्मलोक का यहाँ पर कथन है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसे पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।